अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं जिसमें निर्जला उपवास रखने का विधान है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखते हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ से 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले होती है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी 2 कथाएं सुनाऊंगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर को दिन में 12:59 पर हो रहा है और यह तिथि 6 नवंबर को दिन में 3:18 पर खत्म हो रही है। उदया तिथि और प्रदोष काल के आधार पर अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। कथा 1। प्राचीन काल में एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस शाहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। शाहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से शाहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर शाहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक शाहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर पड़ जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे शाहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। कथा 2। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की छूते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जाने कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निज दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगदाता, जो कोई तुमको ध्यावत निज मंगल पाता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जननिधि से त्राता, जिस करता रोवात वहीं में गुण आता, कर न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता, शुभ गुण सुंदर योगता, चीर निधि जाता, अर्धन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, रे उमंग यदि उपजे पाप उतर जाता। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।